जमीन के जौहरी हादसात, अर्थ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। बीस लाख लोगों का मस्कन जापान एक खूबसूरत शहर जिसे हिरोशिमा के नाम से जाना जाता है। ये 1945 में 2.5 लाख लोगों का घर था। तब दूसरी जंग अजीम जारी थी। इस दौरान जिंदगी तंग होकर रह गई थी। खाने पीने की किल्लत के साथ साथ हमलों का भी डर था। सड़कें वीरान थीं और माशी बदहाली उरूज पर थी। अमेरिका चाहता था कि उसके मद्दे मुकाबल ममालिक हथियार डाल दें, लेकिन जापान हथियार डालने को तैयार न था। अमेरिका को एक बहुत अच्छा मौका मुयस्सर आया दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का कि अमेरिका एक एटमी ताकत और जोर आवर रियासत है। अमेरिका दुनिया को यह बात बताने के लिए इस मौके को जाया नहीं करना चाहता था। 6 अगस्त 1945 की सुबह ने एक सांस ली। सांस क्या थी? गोया एक आह थी या शायद मातम में डूबी कुछ खामोश चीखें। जापानी रेडार्स ने जापानियों को अमेरिकी जहाज़ों की जुनूब की तरफ मंडलाने की खबर दी। लंबी और सर्द जंग की वजह से सब कुछ दिवालिया हो चुका था। तेल की किल्लत की वजह से जापानी जहाज उड़ ना सके, लेकिन शहर में सायरन जरूर बजने लगे। अमेरिकी फिजाइया के जंगी हवाई जहाज शहर की तरफ बढ़ रहे थे। एनोला गे जहाज के अंदर तकरीबन 4,500 किलोग्राम वजनी और 10 फीट लंबा लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा के वासियों की मौत का सामान बनने को तैयार था। इस जहाज के पायलट अमेरिकी फिजाइया के ब्रिगेडियर जनरल पॉल डिबेट्स ने इस लिटिल बॉय नामी एटम बम को हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया। एक मिनट से भी कम वक्त में यह कातल बम शहर के वस्त में आकर गिर गया। जिस जगह यह बम गिराया गया वहां से 1 किलोमीटर ऊंचा आग और धुएं का मरगोला बुलंद हुआ। बम के गिरने वाली जगह के इर्द गिर्द 40 से 50 हजार फीट के दायरे में मौजूद तमाम शीशे पिघल गए। चंद ही लम्हों में शॉक व्यू से पूरा शहर मलियामेट हो गया। शहर की 63% इमारतें और घर सफाई हस्ती से मिट गए। फैलती हुई फायरबॉल का दर्जा हरारत हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 10,000 फीट के दायरे में मौजूद इंसान 3 से 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर जलकर लम्हों में भस्म हो गए। शहर में मौजूद तमाम आबादी में से चंद ही लम्हों में 80,000 लोग मौत की नींद सो गए। जख्मियों में से आइंदा 2 रोज के अंदर मजीद 60,000 के करीब लोग जान से गए। जो बच गए वो एटमी बम से पैदा होने वाली ताबकारी के अमराज का शिकार होकर आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे। आदाद व शुमार के मुताबिक 10 फीट लंबे और 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 से लैस इस एटमी बम ने 1.5 लाख इंसानों को अजियतनाक मौत की नींद सुला दिया। ताहम 64 किलोग्राम में से यूरेनियम का एक कलील सा हिस्सा ही इस तबाही के लिए वाफिर साबित हुआ। नौ अगस्त 1945 का दिन था। जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला एटमी हमला हुए अभी 3 दिन बीते थे। पहले एटमी हमले में 1.5 लाख इंसानों को हलाक करने के बावजूद अमेरिका का जंगी जुनून और जीतने की ख्वाहिश खत्म न हुई। मेजर चार्ल्स स्वीनी नामी अमेरिकी पायलट ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। यह एटम बम कोकवार शहर पर गिराया जाना था, मगर कोकवार शहर का मौसम खराब होने की वजह से 9 अगस्त सुबह 11:02 पर इस बम को नागासाकी शहर पर गिरा दिया गया।
नागासाकी शहर पर गिराया जाने वाला बम भी हिरोशिमा वाले बम की तरह तबाही फैलाने में पेश पेश रहा। धमाके की शिद्दत से खिड़कियों के शीशे टूटकर हजारों फीट दूरी पर मौजूद लोगों पर गिरकर उनको जख्मी कर गए। इमारतें मुनद्दम हो गई। जिंदा बच जाने वालों ने बाद में उन कयामत खेज मनाजर को कलमबंद किया कि लोगों के जिस्म जलकर राख हो गए। बहुत सी लाशों की हड्डियों से जिस्म पिघलकर अलग हो चुका था। कुछ ऐसे जिंदा लोग बच गए थे जिनके सामने उनके अपने जिस्म के अज़ा अलहदा हुए पड़े थे। बम गिराने वाले मुकाम के करीब लोहे और शीशे की अशिया पिघल गई थी। फैटमैन नाम इस एटम बम ने नागासाकी शहर के 74,000 लोगों की जान ले ली। लाशों की किलाइयों पर बंदी और जेबों में पड़ी घड़ियां 11:02 के बाद धमाके की वजह से रुकी हुई मिली। शहर के 30% हिस्से में सब कुछ तबाह हो गया। अपनी मौत को इस कदर पास पाकर जिंदा बच जाने वालों ने बताया, यह सब कुछ बहुत दर्दनाक था। मरते हुए लोग मदद के लिए पुकार रहे थे मगर मदद देने के लिए कोई तैयार न था, बल्कि कोई था ही नहीं। 3 दिन में उन 2 एटमी जोहरी बमों ने 2.25 लाख अफराद की जान ले ली। हुजूम में इस कदर छोटे एटम बम इतनी बड़ी तबाही कैसे फैलाते हैं? जिस अमल के नतीजे में यह तबाही होती है उसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जमीन पर पहला जोहरी हमला हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने किया और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जमीन पर आखिरी जोहरी हमला भी अमेरिका ने नागासाकी शहर पर किया। यकीनन ये जमीन पर बर्पा होने वाले बड़े और निहायत दर्दनाक हादसा थे।